नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आशा न्यूज़। इस वक्त हम भाजपा नेता और भाजपा के जो बिहार के उपाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश यादव, उनके साथ हम बैठे हुए हैं और उनसे सीधे बात करते हैं। क्योंकि इसलिए सीधे बात करते हैं कि ओम प्रकाश यादव बंगाल चुनाव की कैंपेनिंग कर सिवान लौटे हैं और इनसे जान लेते हैं बंगाल चुनाव की क्या कुछ स्थिति है और वहां पर किस तरह का अभी माहौल है और क्या लगता है बंगाल चुनाव में बीजेपी को फतेह हासिल होगी या नहीं। सीधे तौर पे इनसे पहले जान लेते हैं। सर देखिए, बंगाल चुनाव में हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। हम एक सप्ताह रह करके वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिल करके, मतदाताओं से मिल करके हम आज ही सीवान वापस आए हैं। वहाँ का माहौल भय से भयावह है। हमने तो सामना किया है सीवान में, सीवान से भी बदतर स्थिति बंगाल में है। कोई भाजपा के या तृणमूल कांग्रेस के विरोधी दल के नेता का भाषण सुनने जाता है, घर वापस आता है तो उसी के घर में मार करके और उसको लटका दिया जाता है। प्रशासन कहता है कि भाई यह आत्महत्या कर लिया। यह बहुत ही दर्दनाक सीन। मजुमदार 80 वर्ष की एक बुजुर्ग जो हमारे प्रत्याशी की माँ है, उनको उनके घर में मार करके टांग दिया तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। वहाँ के कार्यकर्ताओं को हम अभिनंदन करना चाहेंगे, वंदन करना चाहेंगे कि आज़ादी की लड़ाई को जज्बा के साथ, जिस संघर्ष के साथ, जिस संकल्प के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं, निश्चित उनके त्याग और तपस्या के बदौलत भारतीय जनता पार्टी बंगाल में फतह करेगी और 200 से ज़्यादा सीट जीतेगी। क्या लग रहा है ओम प्रकाश जी, आप बंगाल कैंपेनिंग करने पहुँचे, वहाँ पे ममता दीदी का कितना खौफ है? अरे बाप, जितना खौफ यहाँ 7 दिन का था सीवान में, उससे ज़्यादा खौफ वहाँ ममता का है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लेकर चलने का मतलब है मौत का दावत देना। भारतीय जनता पार्टी का और जय श्री राम बोलना का मतलब है आपको अपने मौत को दावत देना। मैंने इतना खौफ तो हमने जीवन में कभी नहीं, हमने तो भी खौफ झेला है। सीवान में हम लोगों ने भयावह स्थिति देखी है, लेकिन यहाँ से भी बद से बदतर स्थिति वहाँ, चूँकि प्रशासन बिल्कुल पंगु है, प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है, लेकिन लोग वहाँ संकल्पित है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, त्रस्त हैं। वहाँ कल कारखाने नहीं है, रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, लोग गरीबी की दंश झेल रहे हैं, लोग परिवर्तन का मूड बनाए हुए हैं। और हमें लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल को मुख्य धारा में जोड़ करके बंगाल का विकास होगा और सोनार बंगला बनेगा। आप सीवान को भी अपराध मुक्त बना दिए, आपका बहुत बड़ा योगदान है अपराध मुक्त बनाने में। आप बंगाल गए थे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का पट्टा लगा के लोग नहीं घूमते हैं डर से, आपने भी बीजेपी का पट्टा लगा के वहाँ नहीं, क्या अनुभव पाया? देखिए, घूमने जहाँ हम और अभी किशन जी माननीय सांसद गोरखपुर, हम लोगों ने रोड शो किया, तो मुझे लगता है कि 20 से 25 हज़ार कार्यकर्ताओं ने पट्टा और झंडा लेकर चला। लेकिन चलने के बाद सकुशल घर वापस जाए, ये कठिन काम है। वोट मांगने के क्रम में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब वह कार्यकर्ता अकेले होता है, तृणमूल के लोग उसको मार करके फेंक देते हैं नाले में या पेड़ पर लटका देते हैं, इस तरह का मंजर, इस तरह का भयावह स्थिति हमने कभी नहीं देखा। यहाँ भी तो वही स्थिति थी। माले के लोग काउंटिंग घर से लौट करके अपने घर जा रहे थे, मार करके फेंक दिया गया 8 कट। तो इस तरह का तो हम लोग अभ्यस्त हो गए थे, हम लोगों को खौफ नहीं लगता था, लेकिन कार्यकर्ताओं को उनके घर तक पहुंचने में हम लोग सहयोग करते थे। और निश्चित रूप से वहां प्रशासन पंगु है। प्रशासन के लोगों को हमने कहा कि आप संभल कर काम कीजिए, हमारी सरकार बनेगी। 2 मई को दीदी गई, उसके बाद आप अपने बारे में सोच लीजिए कि क्या होगा। सुशासन स्थापित करना है, भय मुक्त, अपराध मुक्त बंगाल बनाना है। यह बंगाल मदर टेरेसा का बंगाल है जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यह बंगाल वीर बांकुड़ा सुभाष चंद्र बोस का है। यह बंगाल विनोबा भावे का है। ऐसे विभूतियों का बंगाल अपराध और अपराध से कलंकित हो रहा है। सीवान तो संभल गया, बंगाल भी संभलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या लग रहा है, अब अंतिम सवाल है कि
जो रिजल्ट आने वाला है बंगाल का, वो क्या होगा, कैसा होगा रिजल्ट? आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि लोग डर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मतदान करने के लिए आतुर हैं सारे लोग। वहाँ देखिए कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गई, कांग्रेस समाप्त हो गई, तृणमूल कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी इस चुनाव के बाद। परिणाम आने दीजिए। लोग मन मिजाज बनाकर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। देश ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वहाँ काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। हमारे जो चैनल के जो दर्शक हैं जो बंगाल में बैठ कर देख रहे हैं, उनके लिए क्या उनके जो लोग मीडिया के लोगों को और आपके दर्शक को हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि भय मुक्त होकर के एक सुंदर बंगाल बनाने के लिए आगे आइए, भय मुक्त होकर के मतदान कीजिए। लोकतंत्र में मतदान से बढ़कर कुछ नहीं होता। सुंदर बंगाल बनाना है, व्यवस्थित बंगाल बनाना है, विकसित बंगाल बनाना है तो मतदान करना होगा। कीचड़ जहाँ होता है वहीं कमल खिलता है। बहुत कीचड़ हुआ है बंगाल में, इस बार कमल खिलेगा। बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश जी बिल्कुल वहाँ पे कैंपेनिंग करके लौटे हैं और लौटने के बाद जो इनके पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को ये बखूबी कैमरे के सामने ये निखार रहे हैं और सीधे तौर पे बता रहे हैं कि जो बंगाल में ये देख के आए हैं, जो मंजर देख के आए हैं, वो इनको उससे सफलता मिलेगी और बंगाल में बीजेपी अपना झंडा गाड़ेगी। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सीवान।